हेलो दोस्तों, मैं ग्राम मोहंडी के बोलिए। एक शख्स के पास बैठा हुआ हूँ। ये हैंडीकैप है और ये बेचारे टेम्पू चलाते थे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से इनका टेम्पू बंद पड़ा है और इनको पेंशन भी आता था, लेकिन पेंशन किसी कारणवश रुक गया है पिछले 1 डेढ़ साल से। और ये बहुत ही मतलब स्थिति इनका दयनीय है। इन बच्चे और घर वाले थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति से ये गुजर रहे हैं। तो मैंने सुना कहीं ना कहीं, सोचे चलिए इनसे कुछ बात किया जाए। अभी हालात क्या है इनका और क्या चाहते हैं सरकार से, क्या डिमांड है इनकी। तो मेरे साथ है मोहम्मद जबीउल अंसारी जी। हाँ, तो जबील जी, आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। आप हम्म, अपना बताइए दर्शकों को कुछ। मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह अंसारी है। ग्राम मोहंडी बस्ती से ही हूँ। अच्छा, बोकारो। हाँ, बोकारो स्टील सिटी। अच्छा इससे पहले मैं अपने बेरोजगार चलाने के लिए एक ऑटो लिया था लोन से। जी। जो लोन वाला ऑटो चुकाते चुकाते ऑटो भी मन खत्म हो गया। अच्छा, अब ऑटो ऑटो खराब हाँ, खराब हो गया खराब हो आपका? गया, खत्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ रोजगार का बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा तो अभी घर कैसे चल रहा है आपका? मूल रूप से मतलब घर घर कैसे बस चला है? किसी तरह चल रहा है, टांग खींच के। आपका राशन कार्ड होगा? राशन कार्ड है, लेकिन मेरा और मेरा वाइफ का दो ही का नाम है। बच्चा लोग का नाम नहीं? बच्चा लोग का नाम नहीं है। अच्छा। बस 8 किलो चावल मिलता है। तो 8 किलो में आपका तो महीना भर जाता नहीं होगा। और हैंडीकैप वाला पैसा जो आपको आता था वो आता है कि नहीं? वो तो बैंक वाला काट लेता है। गाड़ी जो लिए थे ना, अच्छा। इसलिए कहाँ से आएगा। और वो हमको तो और गाड़ी भी आपका खराब अभी बंद है? सब बंद है। तो अभी मतलब दिनचर्या चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप तो पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, BA पार्ट 1 किए हैं, लेकिन किस काम का कुछ नहीं। इससे अच्छा रहता काम। जॉब जॉब मिलते मिलते लग रहा है हमको जॉब चल जाएंगे ऊपर हम भी। मतलब जॉब नहीं है? मिलेगा। हाँ। मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है मुद्दा खड़ा हो गया है। और आपको घर चलाने में भी दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप कभी हमारे वीडियो सर से या किन्हीं पदाधिकारी से बात किए हैं कि सर हमें हम हैंडीकैप? गए थे, लेकिन उन लोग बोला कि देखो, उसमें जो क्या होता है कि काम सबको मिलेगा। बेरोजगार मैंने रोजगार सेवक हम भेंट किए थे जी, ब्लॉक जी, में जाके। जी, जी। 2-3 बार कि हमको काम चाहिए मनरेगा में। जी। तो उन्होंने अपना दस्तावेज हम जमा किए हैं, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ज़मीन का जो मेरा पुश्तैनी जगह है जी। उसका। लेकिन अब मिलेगा तब मिलेगा, ऐसा करके 6 महीना से टाल दिया। अभी तक नहीं मिल पाया। मतलब मनरेगा का काम आप करवाना चाहते थे? हाँ, करवाना चाहते आपका थे। अपना जमीन भी है? अपना जमीन है मेरा। और गांव के बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो मेट के रूप में काम करते हाँ, हैं। काम करते हैं, बहुत सारा आदमी है ऐसे और काम वही हो रहा चीज़ है। आप ऑफिस जाके बोले कि हम हैंडीकैप है, तो हम भी कैपेबल है, पढ़े लिखे हैं। हम हाँ, भी हाँ। अपने ज़मीन में चाहे सरकारी डोबा हो, नाला हो, TCB हो, कुछ अब भी हो, कुछ भी हो, करवा हम के लोगों को भी रोजगार देंगे हाँ, और खुद भी रोजगार को प्राप्त बस होगा बस मेरा। बस बस। लेकिन आपका सुनवाई वहाँ पर नहीं हुआ, न, यही करना चाहते हैं ना? तो आपको वीडियो से बात मतलब रोजगार सेवक जी से बात किए हैं और जेई वगैरह वो जो अधिकारी है जई भी वही आश्वासन दिया है अच्छा। कि होगा, प्रोसेस में है। मतलब सिर्फ आश्वासन मिला जा रहा है आपको? सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। वो लोग जाते हैं तो भैया जिसका पैसा है उसका जल्दी हो जाता है काम। अच्छा। हमको लग रहा है, मेरे पास तो पैसा अवेलेबल है नहीं। जी 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 जी। तो हम क्या करेंगे आप। और जैसे कि होता है कि हम इसके लिए 2-3 महीना से गए वो लोग। अच्छा, तो 2-3 महीना से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, 2-3 महीना से आपको हाँ, सुनवाई नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। इससे मिलो, उससे मिलो, जय से मिलो, ए से मिलो, CO से मिलो। तो बहुत सारा डेवलपमेंट से मिले हम, वीडियो से मिले। वीडियो बता रहे कि पैसा हैंडीकैप का आएगा, ऐसा बात नहीं है। जी जी। लेकिन वो भी नहीं मिलता? वो भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो हैंडीकैप लोगों को लिए सरकारी सहायता बहुत सारी दी जाती है, जैसे ऋण सुविधा है। हाँ, अभी तो बोल रहा है कि 25 लाख का ऋण देंगे, लेकिन कहाँ अप्लाई के लिए जाते हैं हम लोग तो वहाँ तो कुछ होता नहीं है ना। बड़ा आदमी को पास होगा, गरीब आदमी को कहे हम तो मतलब गरीब रेखा से नीचे है बॉस। हम लोग का अच्छा। पास नहीं होने वाला तो है। आपको मतलब कोई कुछ बताने वाला भी नहीं है नहीं, कि नहीं, कैसे नहीं। क्या होगा नहीं होगा? न बताने वाला नहीं है। अच्छा, तो इसी के अभाव में तो आप सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं? खुश कैसे रहेंगे बॉस, घर ही नहीं चल रहा है। डेली डेली जान रहे पारिवारिक झगड़ा, बहुत सारा मुद्दा है। अभी तो जान रहे हैं। देखिए ये मतलब 200 रुपया 250 किलो इनको देखिए चावल हो गया पैर है। से हैंडीकैप है ये, ठीक है। हाँ। और अभी महंगाई भी चरम सीमा पर है और ये गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी भी इनका खराब भी बैठा हुआ है। गाड़ी बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है
और ये एक मनरेगा बहुत बड़ी योजना है सरकार की, ठीक है, लेकिन उस योजना में भी इनको काम नहीं मिल पा रहा है, ना ठीक है। ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट किए हुए हैं, ठीक है, BA Part 1, और इन जैसे लोगों को भी मेट का काम नहीं दिया जा रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे हैं और जो दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मनरेगा में जाके पैसे की उगाही कर रहे हैं। बस और वैसे लोग जिन्हें सच्चे रूप में काम दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपना भी परिवार का भरण पोषण करे, और पढ़ा लिखा है, यहाँ तो 8वीं पास 9वीं पास मूर्ख आदमी को भी मेट का काम काम दिया मिल जा रहा रहा है, है। हमको नहीं मिला है अभी तक। तो आप बोकारो वीडियो से आप कुछ कहना चाहते हैं, विनती बोकारो करना? वीडियो साहब से यही कहना चाहेंगे कि हमको रोजगार चाहिए किसी तरह, जी, और नहीं तो क्या करेंगे, आत्महत्या के सिवा और कुछ रास्ता नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इनका दर्द। क्योंकि बच्चा को हम रुला नहीं सकते हैं ना, उन लोग रोता है तो हम क्या करेंगे। बात अब फादर है हम, अब कुछ तो करना होगा। बात सही है, जो बात सही पैतृक जगह है वो तो हम बेच देंगे तो बच्चा सबको रहेगा क्या। उसमें हम चाहते थे कि मनरेगा का कुछ काम हो, है। जी है ना, जी जी उसमें भरण पोषण हो जाता। जी जी। अदरवाइज यहाँ तो काम हो नहीं रहा है। तो ये मतलब GRS जो ग्राम रोजगार सेवक है, उनका हाथ है जो आपको काम नहीं दे रहा है। JEE जूनियर इंजीनियर जो नहीं, है, हाँ, जूनियर इंजीनियर जो है जय साहब, वो तो हमको बोले हैं, उससे बात की है तो बोल रहा है कि मार्च के बाद कुछ सुनवाई होगा आपका। अभी क्या जो लगा हुआ है ऑडिट न किया, अच्छा, ऑडिट वो ऑडिट काम अभी चल में, रहा हाँ, है मनरेगा में। मनरेगा काम में भी कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के कुछ आदमी विफल काम किया है। अच्छा वो सब चेकिंग में है, ऐसा बता रहे हैं जय साहब। बोल रहा है ये सब सफल हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा। अच्छा तो अच्छा। बस इसी के आस में बैठे हुए हैं अब तक हम। तो ग्राम सभा में जो योजना चढ़ती है उसमें आप अपना योजना चढ़ाए होंगे जरूर। हाँ, चढ़ाए तो हैं, लेकिन चढ़ाए तो उसका पेपर जैसे चढ़ाए है, पेपर जमा दिए तो जमा तो ब्लॉक में होता तो आए तो कोई काम निकल जाता। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है, हमको तो लग रहा है रद्दी पेपर में जमा हो गया होगा डस्टबिन में, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो मिलता। अच्छा, तो सरकारी योजना में आपको PM आवास जो है वो मिला है क्या? PM आवास मिला है, ऐसा बात नहीं है। वो PM आवास मिला, वो उसका मुद्दा अगर रखेंगे तो किसी तरह घर बना ली है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ, है। और शौचालय शौचालय जो शौचालय नहीं हुआ है अभी तक, नहीं मिला? शौचालय के लिए हम प्रस्ताव पेपर डाले हुए हैं, बोला हुआ है कि हो जाएगा ना। तो हाँ, ये पंचायत सुनने में आ रहा है कि ODF फ्री है, मतलब यहाँ पर ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है, तो फिर आपका घर कैसे छूट गया? छूट गया, ये मेरे ही कारण छूटा है, मतलब कि हम उसमें ध्यान नहीं दिए। घर हो गया तो उसी में हम खुश हो गए थे अच्छा कि चलो भाई घर तो पहले बन गया, शौचालय बनबे करेगा, अच्छा ना अच्छा ध्यान नहीं दिए थे बस। अच्छा अच्छा। तो रोजगार का भी आपके पास कोई साधन कोई नहीं है? साधन नहीं भैया, वो इसमें कुछ और महंगाई तो महंगाई सर पे चढ़कर बैठ गया है, हम लोग क्या बोलेंगे। तो मोदी जी से आप कुछ कहना चाहते हैं? वो मोदी जी तो अपना जेब भर रहे हैं भैया, हम लोग को अगर ध्यान देते हैं हैंडीकैप को तो हम लोग मालामाल हो जाते हैं। एक नज़र सिर्फ हम लोग को देना चाहिए, यहाँ बड़े बड़े आदमी को हाथ देते हैं। हम लोग को हैंडीकैप जितना भी है, हम लोग को थोड़ा सा मतलब कि पेंशन बढ़ा देते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं, जी जी दुआ देते हैं उसको, और 3 पीढ़ी जीतते हैं वो। हम्म। लेकिन वैसा काम नहीं किए, बोला कि 15 लाख आएगा, या 15 रुपया नहीं आया, माइनस मेरा चढ़ गया 15 रुपया। ना, तो 15 लाख तो अमित शाह जी बोल दिए, वो एक जुमला था, ठीक है, वोट से पहले ऐसा बातें बोला तो जाता ऐसा है। बातें नहीं बोला जाता है ना, जो नहीं कर पाइएगा वो नहीं बोलना चाहिए। बात सही है। मनगढ़ंत कहानी बना के आदमी को बुड़बक बना के वोट ले लिए हैं मोदी साहब, और आप बस विदेश में भ्रमण करते रहे, इटली जापान कहाँ कहाँ गए अभी। तो अब मतलब ओवरऑल आप मोदी से खुश नहीं है, उनके प्रशासन से खुश नहीं है, सरकार से कुछ खुश काम नहीं का नहीं किया मोदी, बस झूठे है पल्सर। और राज्य की सरकार, हमारे झारखंड की हाँ, सरकार। हमारे झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन, वो बेचारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, चलो हम उसके पक्ष में हैं, जी जी है ना। जी। आने अच्छा, वाले और एक मुद्दा गरमाया हुआ है हमारे बोकारो धनबाद को लेकर। एक नोटिफिकेशन निकला था, आपको पता है कि नहीं, कि यहाँ के बच्चों के लिए मतलब भोजपुरी और मगही भाषा को लागू करना चाह रहे थे, जिसका विरोध हुआ। तो क्या यहाँ झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा लागू होना चाहिए क्या? ये तो एक लड़ाई है ना? ये सही है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। देखो, झारखंड जब था तब ये 2020 में, मतलब 2000 में तो बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार का। जी जी। भाषा तो फलस्वरूप ही था, है ना। और ये अपना अपना भाषा है, इस भाषा के विरोध हम नहीं बोल सकते हैं ना। तो हम लोग झारखंड हाँ। जो बना है वो तो भाषा के ही हिसाब से बना हाँ, है भाषा के कि हम हिसाब लोग से हम लोग कुरमाली, खोटा खोटा बोलते हैं, नागपुरी इधर हाँ। बोला जाता है, संथाली बोला जाता है। तो फिर वो अतिक्रमण कर रहे हैं। बोकारो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिहारी हाँ, बिहारी आके बैठे हैं। बिहारी आके तो बैठे। बिहारी है, जैसे आप महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र में मराठी है, वहाँ बाहर का आदमी देखना पसंद नहीं करेगा। गुजरात जाइए, वहाँ भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो
तो क्या ये जायज है कि झारखंड में भी बिहारी आके कब्जा कर ले? नहीं, ये वैसा बात नहीं है कब्जा, मतलब कि बोकारो में जो बीएसएल प्लांट बैठ गया ना, तो उसके लिए काम के बदौलत बुलाया गया हो, प्लांट का ही सब कर्मचारी गलत होगा, फर्जरी यहाँ ला के बैठाया, बैठते बैठते रह गया। अब उन लोग को, हम लोग का ये नहीं है ना कि हम लोग हटा पाएंगे उन लोग को ना। तो हम लोग ये चीज तो कर सकते हैं ना अपनी अस्मिता और ई को बचाने के लिए। हाँ, कि ये मतलब तो कर सकते हैं, खोटा को जिंदा रखना है, खोटा को जिंदा अच्छा, रखना है। 1932 से खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू एकदम होना चाहिए, क्योंकि 1932 का खतियान मेरे पास भी है, क्योंकि हम लोग मूल आप लोग मूल निवासी हैं, मूल निवासी हम लोग हैं। और जो कि इतना सारा जो भी जॉब हो, क्योंकि मेरे गांव मोहंडी बस्ती है, पोस्ट घटियाली है, इसमें जो मेरा गांव का स्कूल है, जिसमें हम लोग कम से कम 40 डिसमिल जगह सरकारी जो मध्य विद्यालय है उसको दान में दिए हैं। आपका घर से दिया गया? हाँ, मेरे घर से मेरा पापा दादो सब दे दिया है। अरे बाप, जो दे दिया उसको हम थोड़ी ना बोल रहे कि मेरा है ना। जमीन दान करना बहुत बड़ा कलेजा की बात है, कब्रिस्तान दान नहीं तो चलिए, उसके लिए आपके बुजुर्गों को भी सलाम और आपको भी, क्योंकि आपने एक शिक्षा के क्षेत्र के लिए अपना जमीन को दान दिया है, जो हमेशा के लिए कहने का मतलब है आप लोगों का नाम अमर हो गया है। वो नो डाउट आज के दौर में कोई 1 डिसमिल जमीन देना नहीं चाहता है, आप लोगों ने 40 डिसमिल दे दिया है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए दिव्यांगों को लेकर कि वो किस स्थिति में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ चलो पेंशन पैसा तो जा रहा उन लोग, ठीक है, पर आज के दौर में 1000 होता क्या है? 1000 में आप एक बोरी चावल तक नहीं खरीद नहीं होता है। तो इसीलिए तो मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लस हमारे जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उससे भी गुजारिश है मेरा और नम्र निवेदन है कि कम से कम जो हम लोग दिव्यांग हैं, इन लोग का पैसा कम से कम राशि तो बढ़ाया जाए, ताकि महीना भर में जो हो कुछ तो खा पी के अपना शरीर को कम से कम पाल सके। क्या कि आप उस तरह से है भी नहीं कि आप काम करने जा सकते? नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा होता तो काम करके हम ले लेते हैं, क्यों हम इधर उधर से करते हैं? और क्यों हम सरकार का पैसा, जैसे कि होता है कि मांगते पैसा कि हम हैंडीकैप मतलब नहीं है, हैंडीकैप नहीं रहते तो काहे के लिए हम सरकार का पैसा लेते? नहीं, सही बात, काम करके हम उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। आज के दिन में देख, एक आदमी 1000 रुपया कमाता है, और बताइए हम लोग दिव्यांगों का 1000 महीना में दिया जाता है, जिस महीना में बताइए, आप ही बताइए क्या होगा? ये तो पैसा बहुत ही छोटी राशि होगी, 1000 से कुछ होने वाला है नहीं। आपको तो महीना चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा, है ना? करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी सरकारी सहायता नदारद है। आपसे बात करके हमको तो यही लग रहा है कि आपको सरकार से आप संतुष्ट नहीं है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे हेमंत सरकार कोई भी बने भैया, यहाँ उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग को रोजगार देगा बस, हम वही ठीक है ना? सबसे बड़ा चीज है कि रोजगार, हम खाने पीने की सुविधा मिलना चाहिए। कब बच्चा का कौन सा बीमारी हो जाए नहीं हो जाए, आपको यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, और अगर 2000 कहीं बच्चा कुछ हो गया तो कहाँ से आप जुटा पाइएगा? यही बात है, बस समय की सब बलवान होता है। अब आग्रह है कि थोड़ा सा पेंशन हम लोग को बढ़ा दीजिए बस। देखिए, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो को देखे, कृपया करके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे हुक्मरान जो भी हैं, चाहे वो झारखंड के हेमंत जी हो, ठीक है, चाहे मोदी जी हो, चाहे ये जो समाज कल्याण विभाग हो, उनको इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि 1000 का दिन, ये महीना मतलब देने का भत्ता, ये सही नहीं है। 1000 बहुत छोटी रकम है। अगर आप गाड़ी पे अगर तेल भरने जाते हो तो 1000 पे आपको फुल टंकी तेल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तेल, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, बच्चे का पढ़ाई, स्कूल वगैरह, ठीक है, इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी 1000 महीना में पॉसिबल तो नहीं है। देखिए, सरकार इस पर कुछ सोचे, कमेटी बैठे और दिव्यांगों को लेकर एक अच्छी पहल हो, या तो रोज़गार से जोड़ा जाए उन्हें जो जिस हिसाब से है, ठीक है, या फिर उनके पैसे पे इजाफा किया जाए, ताकि वो अपना भरण पोषण, घर का संचालन अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। ये लोग तो हमको लग रहा है घुट घुट के आंसू पीते हैं, बस क्या करें, किनके आगे हाथ फैलाएं? आज के दौर में हाथ फैलाना भी एक गरिमा है, वो गरिमा को भी खो नहीं सकते हैं ये, ठीक है। तो ये वोट दिए हैं, वोट का पावर अब जानते हैं आप सभी कि कितना है, तो वोट देके किसी को 5 साल के लिए हम अपना राजा चुन लेते हैं, महाराजा चुन लेते हैं, बस यही उम्मीद से चुने थे, बस कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, या तो फिर हमारे ये जो दुख मुसीबत है ये सारे हट जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दों से भटक गई है सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। कोई सरकार
विकास की ओर बात करना नहीं चाहती है, विधवाओं पे बात नहीं करना चाहती है, शिक्षा पे बात करना नहीं चाहती है। ठीक है, अभी महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई को लेकर कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। ठीक है, आज से 10 साल पहले चावल 12-13 रुपये 14 रुपये किलो मिलता था, अभी 30 से कम नहीं है। तो आदमी का इनकम कहाँ बढ़ा कहाँ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी है तो अच्छा है, चीन से लड़ लेंगे, पाकिस्तान से लड़ लेंगे। भाई हमको लड़ना क्यों है? लड़ना नहीं है, हमको तो लड़ना पेट ही से लड़ नहीं नहीं है। पा रहे हम लोग, पेट तब भरने के लिए लड़ते हैं हम लोग मिट्टी से। लड़ो ना, भूख से लड़ो, बच्चा हाँ। जो अशिक्षा में है उसको शिक्षा दिलाओ। ठीक बस है, बस ये सारा चीज़ है, इन पे फोकस करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हाँ, अगर कोई मेरे बॉर्डर पे तरफ आंख उठाए तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा ना बेशक। ना, उसको फाड़ देंगे हम लोग। हाँ, वो चीज़ तो है। ठीक है, ये मुस्लिम है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अपने देश के लिए एक टाइम आएगा तो शहीद हो जाएंगे। हम हाँ कभी पाकिस्तान का फेवर किए हैं ना करेंगे, है कि नहीं नहीं? नहीं, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बस देखिए, यही तो एक सच्चा मुसलमान है। ठीक है, हम हिंदुस्तान का जमीन का रोटी खाते हैं, पाकिस्तान का गुण नहीं खाते हैं। सही बात ये है। कट्टर मुसलमान है और इस मिट्टी के लिए शहीद होने के लिए हमेशा तैयार है हम। देखिए जो मेरे देश पर आने आएगा ना, उस आन को आने नहीं देंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि देश के लिए कुछ भी हो कर गुजरने के लिए तैयार हैं, बशर्ते देश भी ये चाहे कि यहाँ के नागरिक कैसे रहें, कैसे जिए, हम सुख लोग सब सुविधा। भाईचारा से है भाई, इसमें हम लोग को जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट कुछ नेता ऐसे हैं हाँ। जो अनाप शनाप बकते हैं। वो लोग का नेता का लड़ाने का चक्कर है, लेकिन हम लोग यहाँ जितना भी है, हम लोग का गांव में कम से कम 5,000 मुस्लिम है, बगल में 10,000 हिंदू है, लेकिन कोई नहीं लड़ने की तरफ जाता है। है ना, यहाँ सब राम भाई सबसे लेके बड़ा है। चीज है कि पेट भरेगा पेट तब तो हम लोग राम का नाम लेगा। हाँ, तब यहाँ तो पेट अल्लाह का भरने नाम। के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास, तो यहाँ राम और रहीम करने से क्या होगा। सही बात है। यहाँ पैसा आता, बड़ा पैसा, तो ना वो जिसके पास है वो कर रहा है। हाँ, और नहीं है तो वो जो पियक्कड़ है उसको पिला देता है, करता है, बाद में उसका फलस्वरूप जो निकलता है वो घर वाला भुगतता है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आदमी अपना सही कहीं ना कहीं सोच के, अब देखिए किसी को तो कोई देख के और फ्यूचर देख के तो आया नहीं है कि ये नेता अच्छा है कि खराब है। अच्छा सोच के वोट देते हैं, अच्छा सोच के वो वोट 5 देते साल हैं। में कुछ काम नहीं करता है, फिर 5 साल बाद हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या ज़िंदगी भर हम लोग सिर्फ नेता चेंज करते रहेंगे और हम लोग का कुछ नहीं होगा? कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर किसी एक संगठन हो चाहे कोई पार्टी हो, उन्हें सोचना चाहिए कि काम करेंगे तो फिर नेता हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कहना है जबीउल अंसारी जी का। ठीक है, बस बस पेड़ लगाते हैं सोच के कि इस पेड़ में फल फले बढ़िया, और फिर नारियल हम लोग अमरूद समझ के लगाते हैं, आम समझ के लगाते हैं। भगवान जाने पीपल का और बरगद का कैसे हो जाता है, जो किसी काम का नहीं। हाँ, देखिए, ऐसा पेड़ लगाते हैं, पानी दे के सींचते हैं, चाहे मतलब उसको मेरा करते हैं, नेता जिससे सबका उसमें है। फल निकले और हम लोग सब हाँ, कोई भाईचारे के साथ नेता रहे सबको खाए। वही पेड़ समझो, हम पेड़ समझ के बो देते हैं, लेकिन कौन जाने 5 साल में वो ऐसा फल देता है जो हम लोग को खाने लायक नहीं आता है। दूसरा कामों में लग जाता है, एक बार वोट मांगने के लिए 5 साल के बाद आता है, गिड़गिड़ाता, इस समय हाथ जोड़ के पैर जोड़ के किसी तरह वोट ले लेता है लालचा दे के। जी। बाद में जब फल वो देने लगता है तब विदेश भेज देता है फल को, अपना जेब भर लेता है। लेकिन यहाँ पब्लिक मरे कटे कुछ हो उन्हें मतलब नहीं है, कभी नहीं देखने के लिए आता है कि पब्लिक कैसा है, अच्छा है या खुश है, नाराज है, कौन रो रहा है, किसका घर में मर गया ना क्या हुआ, ये सब कुछ लेने के लिए आए नहीं करता है, ना जायजा लेता है किसी से, ना बोलता है कुछ नहीं। अच्छा, आपके जो विधायक है यहाँ के वृंची नारायण जी, तो वृंची नारायण जी हमको नहीं लगता है कि आपके पंचायत में कोई एक भी काम किए होंगे नहीं अपने फंड नहीं, से। बिरेंची नारायण जी भी नहीं किए हैं, वो काम भी। किए हैं, हम्म, काम किए हैं, रोड वाला काम किए हैं, गरीबों आवाम के लिए क्या काम किए ना। बिरंची नारायण कभी हम लोग का क्षेत्र भी भ्रमण करने भी नहीं आए हैं, देखने भी उनके नहीं। पास टाइम ही नहीं है। कहाँ टाइम रहेंगे बताइए ना, बिरंची नारायण का क्या टाइम रहेगा, मोदी जी का टाइम नहीं रहता है, देश भ्रमण करते रहते हैं, यहाँ वो हुआ यहाँ हुआ बस। तो वो तो बड़ा है, ये तो छोटे मुद्दे वाला है, तो ये भी अपना बस अपना पेट भरा ना सबका। आने वाले हाँ। चुनाव में आप कहीं ना कहीं आप सोच समझ के वोट डालिएगा कि कौन है जो हमारे हित में है, कौन है जो हमारे हित में नहीं बस है। बस व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। जी जी, इस वही बार- चीज़ का बातचीत हम हाँ। लोग कर रहे हैं। हम आए थे जैसे ही तो पता चला कि कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो टेम्पू चलाते थे, अपना घर चलाते थे, लेकिन अभी उनका टेम्पू ख़राब हो गया, लेकिन इनका सूद लेने वाला कोई है नहीं कि इनका भरण पोषण कौन होगा। ठीक है, सरकार को इस चीज़ को लेकर गंभीर होना चाहिए
कि सर्वे करना चाहिए कि कितने हैंडीकैप है और कौन कौन से काम पे वो हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ घर पे बैठ के 1000 के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उससे अपना गुजारा बसरा कर रहे हैं, या फिर व्यवसाय या फिर कोई जॉब या फिर कुछ कर रहे हैं। इस चीज़ का डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकांश हैंडीकैप काम करने लायक होते नहीं, अगर होते भी हैं तो 100 में 2 या 3% होंगे जो कुछ व्यवसाय करते होंगे, नहीं तो 93-97% जो है वो ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन अगर उन्हें हेल्प दिया जाए तो वो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर ना कभी सरकार पहल की है और ना कभी कोई संस्था, ना कभी इसका कहने का मतलब विश्लेषण किया गया है। तो देखिए, चलिए, इस मकसद से हम इनसे बात किए, अच्छा लगा बात करके। और आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। बस कुछ हम कहना नहीं, बस यही एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो काम आप पब्लिक को थोड़ा बढ़िया काम करने की इच्छा दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे सर, और कुछ कहना नहीं है। जो हमारे मंत्री है हेमंत सोरेन जी, उससे कहेंगे कि आप लाजवाब काम कर रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग दिव्यांगों का ध्यान दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे। और जहाँ तक रहा कि राजनीति कूटनीति जो है, ये सब जहाँ तो होता है, वो हम लोग को क्या लेना देना है, कुछ नहीं, बस। और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बढ़िया से काम कीजिए। जो भी मंत्री होंगे, हम लोग मंत्री वोट देने से, हम लोग का वोट से मतलब है, अच्छा जो होंगे उसको वोट देंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा उनके लिए करेंगे। देश के लिए हमेशा हम लोग है और हमेशा देश के लिए रहेंगे, दूसरा देश का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। देखिए, ये जय भारत। देखिए, हाँ, देखिए, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखिए ये अभी भी विकलांग है, लेकिन बोलते हैं कि देश के पर आंख पड़ेगी तो हम भी निकल जाएंगे सरहद की ओर, क्योंकि ये देश हमारा है, ये मिट्टी मेरी है, तो इसको बचाने के लिए हम आखिरी हद तक जा सकते हैं, खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। ये सारी बातें मोहम्मद ज़बीउल्लाह जी को कहना है। ये देश के उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो बोलते हैं कि मुस्लिम वतन परस्त नहीं है, ठीक है, वो हिंदुस्तान से प्यार करते नहीं हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान चले जाएं या फिर वो पाकिस्तानी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए ये शख्स एक मिसाल है जो खुले चैलेंज होकर बोलता है कि कुछ भी होगा, ये देश मेरा है, यहीं पर मुझे दफन होना है, यहीं पर मर मिटना है, इसी मिट्टी में जन्म लिए, इसी मिट्टी में चल जाना है। बस देखिए, इनके बातों से आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये देशभक्त हैं, ठीक है, और इन्हें किसी का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि कुछ नुमाइंदे, कुछ संगठन बोलते हैं, ठीक है, कि आप जय भारत माँ की बोलो, सॉरी, भारत माता के जय बोलो, या फिर नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं है। मेरा देश हमेशा महान था, हमेशा महान ही रहेगा। देखिए, हमेशा महान था, महान रहेगा, बशर्ते जो दिमाग लगे हुए हमारे राजनेता, वो थोड़ा सा अपने दिलों को खोले, ठीक है, सोचे समझे और अच्छी तरीके से लोगों के कल्याणकारी योजनाएं लाएं, उनके उत्थान करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में गरीबी नहीं है, इतने ज़्यादा गरीबी है कि हम बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोग तो शहर में रहते हैं, आप लोग चारों तरफ 4 व्हीलर, बड़े बड़े गाड़ियाँ, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट हो या 5 स्टार होटल हो, देखने को मिलता है। लेकिन फुर्सत मिले तो कभी ना कभी स्विट्ज़रलैंड छोड़ के किसी गांव पे आइए, ठीक है, पिकनिक के रूप में आइए, चाहे किसी रूप में आइए, तब आपको पता चलेगा कि असली इंडिया कहाँ बसता है, ठीक है, और किस स्थिति में जीते हैं। और आप लोग जितना एक टिप के रूप में दे देते हैं वेटर को, उतने की हाजिरी नहीं है गांव के लोगों को, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टिप देना बंद कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये भारत सिर्फ शहरों से नहीं है, चेन्नई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, गोवा, कलकत्ता, सिर्फ इसी भर से नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्हें गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, जैसे बनाने की ज़रूरत है। और ये बनेगा तभी जब साफ नीयत और वो नेक इरादा हो हमारे राजनेताओं का, ठीक है। तो और मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। बस मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमसे इस इंटरव्यू लेने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो वो हमें बताएं, और हमें माफ़ करें कि अगर मैंने कोई अपशब्द कहने के बारे बोला हो तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।